एआई के बारे में सबको पता है और एआई सीखने में हर कोई लगा है, लेकिन इससे अर्निंग कैसे करनी है उसका क्लियर रोड मैप किसी के पास नहीं है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई रैंडम अर्निंग मेथड्स नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको एक कंप्लीटली एआई के अराउंड बिजनेस का रोड मैप देने वाला हूँ। वहीं से तुमको फील होना शुरू होगा कि मैंने अब बिजनेस शुरू कर दिया है अपना। 10 to 20 के सब्सक्राइबर्स तुम्हारे यूट्यूब पर जब हो जाएंगे, साथ में तुम्हारा पर्सनल ब्रांड बिल्डअप हो रहा है। और हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह कोई और कर लेगा। अब इसमें कंप्लीटली 5 लेवल्स होंगे। जो लेजिएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी होगा वो लेवल नंबर 3 से शुरू होगा, लेकिन लेवल नंबर 1 और 2 को क्रॉस किए बिना लेवल नंबर 3 तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। तो देखो, अब जल्दी से पानी पी लो और अच्छे से एक जगह पे बैठ जाओ। मैं भी पानी पी लेता हूँ और तुम्हारे लिए देखो ये कंप्लीटली रोड मैप लेकर आया हूँ। सो लेवल नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेवल नंबर 1 है क्लॉड एआई लर्निंग। अब देखो, ये हम सबको पता है कि बिना कोई चीज को सीखे हम पैसा अर्न नहीं कर सकते। फर्स्टली वी लर्न देन वी अर्न। तो देखो, सबसे पहले हमको क्लॉड को सीखना पड़ेगा। अब क्लॉड को कैसे सीखे? क्लॉड का एक सीखने का तरीका है। स्टार्टिंग में जब तुम शुरू करोगे तो तुमको किस तरीके से वर्क फ्लो फॉलो करना है। सबसे पहले क्लॉड बेसिक्स, प्रॉम्प्ट राइटिंग, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, कंटेंट जनरेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, बिजनेस यूज केसेस, ऑटोमेशंस। तो इस तरीके से आपको क्लॉड को सीखना है। अब इसमें टाइमलाइन कितना रहेगा? तुमको ये सब चीजें 7 डेज के अंदर सीख लेनी है। डेली 2 to 3 आवर्स दोगे तो तुम्हारा कंप्लीटली डन हो जाएगा। अब ये हमने 15 आवर्स में सीखा है। 15 का डबल होता है 30, मतलब कि आपको कंप्लीट 45 आवर्स लगेंगे। अब 30 आवर्स एक्स्ट्रा मैंने क्यों लिए ये बताता हूँ। 30 आवर्स के अंदर जो तुमने 15 आवर्स में सीखा था उसको 2 बार तुम प्रैक्टिस करोगे और खुद के कुछ टास्क को परफॉर्म करोगे, ताकि तुम्हें पता चले एक्चुअली वो चीजें किस तरीके से वर्क करती है। अब तुमको करना यह है कि अपने चैनल पर 2 वीडियोस अपलोडेड है। क्लॉड बेसिक्स का एक वीडियो अपलोडेड है और क्लॉड फीचर्स का एक वीडियो अपलोडेड है। दोनों वीडियोस को सबसे पहले देख। अगर तुमको और अच्छे से जानना है कि हमको हर एक टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें सीखनी है, तुम्हारे लिए एक रोड मैप अपलोड कर देता हूँ। जल्दी से जाके कमेंट कर दो क्लॉड रोड मैप, और अगर सिर्फ 10 जनों का भी कमेंट आ गया ना, मैं तुम्हारे लिए वीडियो 3 से 4 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। अब जो मैंने तुमको बताया कि 15 आवर्स के तुमको लेक्चर्स देखने हैं, देन आपको 30 आवर्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद तुम इंटरमीडिएट लेवल पर तो पहुंच गए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेकिन उससे पहले 2 चीजें अपने माइंडसेट में रखना हमेशा, कि जब तुम सीख रहे हो इतना अच्छे से सीखो कि तुम्हें कहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ जाए तो तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। एंड सेकंड, तुम अपने खुद के भी कुछ टास्क को परफॉर्म करो ताकि तुम्हें रियल यूज केसेस की नॉलेज मिले। अब चलते हैं हम लेवल नंबर 2 की तरफ। यहां से मेन गेम चेंज होता है और यहां से तुम्हारी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। लेवल नंबर 2 इज क्लॉड एआई एजुकेशन। और क्लॉड पिछले कुछ महीनों से ऑल टाइम ट्रेंड पे रहा है। अब तुम्हें क्या करना है कि एआई एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। कंटेंट क्रिएशन तुम्हें शुरू करना है। अब करेंगे कैसे? 2 सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, तुम्हें खुद पता है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। यूट्यूब पर तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड करोगे और शॉर्ट फॉर्म भी, और इंस्टाग्राम पे तो रील्स अपलोड करोगे। किस तरीके से करनी है वो तुम्हें एग्जैक्ट बता देता हूं। वीकली 1 लॉन्ग वीडियो अपलोड करोगे अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में। बिल्कुल भी ज्यादा ऐसे अपलोड करने का नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा कंटेंट अपलोड करता हूं, फिर तुम्हारा बर्नआउट हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक तुम प्रोवाइड नहीं कर पाओगे कंटेंट। सेकंड चीज है शॉर्ट्स। शॉर्ट पर तुमको क्या करना है? एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करना है। अब इसी में से तुमको क्या करना है, कुछ जो फन टाइप से एजुकेट करने के तरीके होते हैं ना, वो तुमको लेके इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, और कुछ एजुकेशनल भी। तो तुम्हारा जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो तुमको वीकली 3 टाइम्स अपलोड करना है। अब देखो, ये रहेगा, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा कि यार मैं इतने वीडियोस कैसे अपलोड करूंगा, कैसे बनाऊंगा, तो तुम 2 वीडियोस अपलोड कर लेना। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एआई एजुकेशन इतनी ज्यादा डिमांड पे है कि अगर 3 महीने से अच्छे से मेहनत की यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे, तो तुम्हारा काफी अच्छा ऑडियंस बिल्ड हो जाएगा। अब आता है हमारा मेन पार्ट कि आखिर इसमें टाइम कितना लगेगा। तो देखो, मैंने तो 3 महीने बोला है तुम्हें, तुम्हारा अच्छे खासा ग्रो हो जाएगा अगर अच्छे से वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करोगे। जो तुमने सीखा है वही तुमको यहाँ पर सिखाना है। इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज है जो तुम गलती करोगे, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, तुमको सीखना नहीं भूलना है। तुमको ऐसा नहीं सोचना है कि जो मैंने लर्निंग की थी इतनी है बस, नहीं, उसके अलावा तुम्हें सीखता रहना है, क्योंकि आगे भी तो कंटेंट अपलोड करना है, खत्म थोड़ी हो जाएगा। जो तुमने सीखा है ना वो तो तुम्हारा 1 से 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में तुमको और ज्यादा डीप डाउन करना है, अच्छे से चीजों को सीखना है। देन आपको क्लॉड एआई से रिलेटेड कंटेंट बनाते हुए धीरे धीरे तुमको एआई से रिलेटेड कंटेंट बनाना भी शुरू कर देना है, एआई टूल्स एंड ऑल। अब तुम एक चीज नोट कर लेना, देखो एआई एजुकेशन की डिमांड बहुत है, लेकिन देखो ग्रो करने में हमको बहुत बार टाइम लग सकता है। मैंने तुमको 3 महीने बताया, तुमको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन देखो, बर्नआउट मत करना, हार मत मानना, तुम पक्का जीतोगे। YouTube से तुम्हारा एडसेंस से पैसा आएगा, स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगे, एआई से रिलेटेड काफी अच्छे स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं। और एआई से रिलेटेड जब तुम कंटेंट बनाते हो ना, तो अर्निंग पर 1000 व्यूज भी काफी अच्छी होती है तुम्हारी। अब चलते हैं लेवल नंबर 3 पे, जहां से तुम्हारा लेजिएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी शुरू होगा। अब यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, देखो तुम्हारी अच्छी खासी ऑडियंस बिल्डअप हो चुकी होगी, उसके बाद ही तुम्हें लेवल नंबर 3 शुरू करना है। मैं अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूँ 10 to 20 के सब्सक्राइबर्स तुम्हारे यूट्यूब पर जब हो जाएंगे, तब तुम लेवल 3 पे जंप कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले तुम्हारे पास एक ऑडियंस नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ये वर्क नहीं करेगा। लेवल नंबर 3, क्रिएटिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। लेकिन आपके दिमाग में आपको ये चीज नहीं रखनी है कि मैं रैंडम डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर देता हूँ और वो लोग खरीद लेंगे। नहीं, आपको अपने माइंडसेट ऐसा रखना है कि ये जब मैं लोगों को प्रोवाइड करूंगा तो उनका टाइम सेव होगा और उनकी हेल्प करनी है तुम्हें। तो मैं आपको टॉप 10 जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है मैंने
मैंने लिस्ट डाउन करके रखे, मैं आपको एक एक बता देता हूँ। सबसे पहला है प्रॉम्प्ट पैक, सेल्स, मार्केटिंग, कोडिंग, स्टडी, एचआर एक्सेट्रा, क्लाउड प्रोजेक्ट्स, वर्कस्पेस टेम्पलेट्स, नोशन प्लस क्लाउड सिस्टम्स, एसओपी, बिजनेस वर्कफ्लो टेम्पलेट्स, कंटेंट क्रिएशन किट्स, resume and job toolkit, study and exam systems, business documents templates, industry specific EI toolkits। ये जितने भी मैंने बताया है ये इंडिया के अंदर टॉप ट्रेंडिंग पर है। और डिजिटल प्रोडक्ट के अराउंड अगर तुमको और ज्यादा डिटेल्ड में जाना है तो एक पीडीएफ में बना रहा हूं, वो जब बन जाएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं। अब चलते हैं कि एक्चुअली आपके ये डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको सेल कैसे करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर पर्सनल ब्रांड बनाना है खुद का, तो तुम खुद की वेबसाइट क्रिएट करवा लो। नॉर्मल वेबसाइट भी होगी तो चलेगा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स तुमको सेल करना है, राइट। अगर तुम कोई भी चीज सेल करना चाहते हो तो यूट्यूब की जो ऑडियंस का कन्वर्जन रेट है वो एज कंपेयर टू इंस्टाग्राम की ऑडियंस का बहुत ज्यादा है, तो तुमको ज्यादा फोकस यूट्यूब की ऑडियंस बिल्डअप करने में करना होगा। अब मैंने इसको लेजीएस्ट वे ऑफ अर्निंग क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा 40% वर्क लेजी होगा। क्योंकि एक बार तुम वर्क करोगे, अच्छे से टेम्पलेट्स बना लोगे, रेडी करके रख दोगे, उसके बाद में सेल होती रहेगी, तुम साइड में कुछ और काम कर रहे हो और ज्यादा अच्छे से डीप डाउन सीख रहे हो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा लेजी अर्निंग शुरू हो चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा लेजी तुम्हारा लेवल नंबर 5 पर होगा, लेकिन उससे पहले लेवल नंबर 4 को समझ लेते हैं। अब जो हमारा लेवल नंबर 4 है, वहीं से तुमको फील होना शुरू होगा कि मैंने अब बिजनेस शुरू कर दिया है अपना। तुम्हें एक्चुअली यहाँ पर करना क्या है, तुमको बिजनेसेस की हेल्प करनी है टू सेव देयर टाइम, गेट मोर कस्टमर्स, और उनके वर्क फ्लो को तुमको ऑटोमेट करना है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट या फिर कैफे है, उसका सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया, उसमें क्या क्या ऑफर्स लाने हैं, उसके मेन्यू किस तरीके से डिसाइड करने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, इसके लिए तुम क्लाउड का हेल्प लोगे और उनके वर्क को ईजी करोगे, ज्यादा कस्टमर्स लेके आओगे, और मेनली तुमको उनका टाइम सेव करना है। तो यहाँ पर दो तरीके से अर्निंग होगी, अच्छे से समझा देता हूं। देखो, एक तो ये तरीका है तुम तुम्हारी खुद की टीम बिल्ड कर दो और रेस्टोरेंट्स को या फिर और भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस है उनको तुम्हारी सर्विसेज प्रोवाइड करो। तुम सेकंड सर्विस ये भी रखो कि हम स्मॉल बिजनेसेस के जो टीम होती है उनको ट्रेन करते हैं, तो तुम ट्रेनिंग सर्विसेज भी दे सकते हो कि तुम किस तरीके से कंटेंट को अपलोड करोगे, मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं लेवल नंबर 5 पे, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहां से तुम खूब पैसा कमाओगे और ये तुम्हारा सबसे ज्यादा लेजिएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी है। अब देखो, मैं तुमको वो नहीं बोलूंगा कि ये कर लो वो कर लो। अब क्या रहता है ना कि यार क्लाइंट्स नहीं मिलते, क्लाइंट्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं। मैं इसीलिए तुमको कंटेंट क्रिएशन का दे रहा हूं, क्योंकि तुम देख लेना, तुम जाके देख लेना, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो कंटेंट क्रिएशन कर। कंटेंट क्रिएशन के दो फायदे हो गए, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो खुद अर्निंग हो ही रही है तुम्हारी यूट्यूब वगैरह से, साथ में स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल रही है, एडसेंस का पैसा मिल रहा है, साथ में तुम्हारा पर्सनल ब्रांड बिल्डअप हो रहा है, और उसी की वजह से तुमको लेवल 3 लेवल 4 क्रॉस करने को मिला। अब लेवल 5, अब लेवल नंबर 5 के अंदर मैं तुमको 3 तरीकों से अर्निंग करना बताऊंगा, कोर्सेज, वर्कशॉप्स एंड मेंबर्स। जो कोर्सेज है वहां से तुम 90% अर्निंग करोगे। अब कोर्सेज कौन से तुमको बनाना है और सेल करना है, वही वेबसाइट जिसके ऊपर तुमने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल किया था वहां पर तुम कोर्सेज सेल करना शुरू कर दोगे। कोर्सेज जो सबसे टॉप मोस्ट 5 कोर्सेज मैं तुमको बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा तुम्हारे सेल हो सकते हैं। फर्स्ट इज Claude AI Mastery Beginner to Advanced, EI Content Creator Academy, EI Business Automation with Claude, Build an EI Income Business, EI Productivity and Workflow Systems। ये 5 कोर्सेज मैं तुमको बता रहा हूँ। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्ड फॉर्मेट में चाहिए तो वो जो डिजिटल प्रोडक्ट वाली पीडीएफ है उसी के साथ में नीचे मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा और ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। तुमको क्या करना है, ये कोर्सेज सेल करना है। इसमें प्राइसेस को थोड़ा सा अफोर्डेबल रेट पे रखना ताकि हर कोई EI एजुकेशन के लिए कोर्सेज खरीद सके। अब देखो, इसमें मेन चीज एक है कि तुमको एक प्रोडक्ट को यूएसपी बनाना है तुम्हारा। कोई भी एक कोर्स तुम्हारा इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसको बहुत ज्यादा खरीदे और उसके साथ साथ दूसरे जो आपके कोर्सेज है वो भी अच्छे खासे सेल हो। और अब मैं तुमको बताता हूँ कि एक्चुअल में तुमको क्या चीजें फॉलो करनी है जिसकी वजह से तुम पैसे कमा पाओगे। लर्निंग करना कभी भी तुम्हें नहीं छोड़। सेकंड, कंटेंट बनाना नहीं छोड़ना है, कंटेंट बनाते रहो। कहीं ना कहीं तुम्हारा एक वायरल वीडियो भी चला गया ना तो तुम्हारा बिल्कुल है काफी अच्छा ऑडियंस ग्रो हो जाएगा। थर्ड है कि अपना पर्सनल ब्रांड बनाने पे फोकस करना है तुम्हें। मैं बोलूंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स तुम कोई और वेबसाइट्स पे भी सेल कर सकते हो वगैरह, लेकिन अगर खुद की वेबसाइट पे करोगे तो एक काफी अच्छा पर्सनल ब्रांड बन जाएगा। क्लाउड से पैसा कमाने का यही सबसे लेजिएस्ट तरीका है जितना मुझे लगता है। अब मैं तुमको ऐसा नहीं है कि यार 4-5 मेथड बता दिए, ना तो क्लाइंट मिल रहे हैं ना तो मैं अच्छे से सीख पा रहा हूँ, ऐसा काम बिल्कुल नहीं है। रोड मैप मैं तुम्हारे लिए 2 दिन में अपलोड कर दूंगा, चाहे कमेंट करो ना करो यार, तुम्हारे लिए सबसे प्रायोरिटी चीज है कि तुम्हारे लिए रोड मैप तुमको चाहिए। रोड मैप मैं अपलोड कर दूंगा, तब तक तुम वो 2 वीडियोस देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो। और हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह कोई और कर लेगा।